नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। 6 दिनों तक नीतीश सरकार में कामकाज ठप होने के बाद आखिरकार विभागों का बंटवारा हो गया। सबसे महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार ने गृह विभाग की जिम्मेदारी एक बार फिर से संभाली, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण एक विभाग है, वो है शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग में इसलिए भी महत्वपूर्ण कह रही हूं क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के इर्द गिर्द बिहार में इन दिनों राजनीतिक घटनाएं देखने को मिलती है। इससे पहले आपको याद होगा जब बिहार में तेजस्वी की सरकार थी, कुछ महीने पहले, आप कुछ दिन कह सकते हैं, तो उस समय भी शिक्षा विभाग को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया था। नौबत ये आ गई थी कि चंद्रशेखर जी को रिजाइन देना पड़ा था और उनको वहां से हस्तांतरित कर दिया गया था, मतलब उनका ट्रांसफर करा दिया गया था और चंद्रशेखर के विभाग की जिम्मेदारी आलोक मेहता को दी गई थी। खबर ये भी आई थी कि क्योंकि के पाठक से प्रोफेसर चंद्रशेखर जो कि शिक्षा मंत्री थे और के पाठक जो कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, उनके बीच तनातनी होती थी। तो इससे क्या होता था कि शिक्षा विभाग का जो कामकाज है वो बहुत ठप पड़ा रहता था। लेकिन ऐसे में फिर नीतीश कुमार की मुलाकात तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव से हुई, तो उस मीटिंग में इस पर बातचीत हुई कि क्या किया जा सकता है, क्योंकि शिक्षा विभाग को लेकर लगातार हलचलें हैं, लगातार तनातनी की स्थिति देखने को मिल रही है, काम बढ़िया ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो ये बातें कही गई नीतीश कुमार की तरफ से भी कि इस पर कुछ हमें सोचने की ज़रूरत है। खबर ये भी आई कि के पाठक छुट्टी पे गए और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जब तक शिक्षा विभाग के उस समय तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री हैं उनको वहाँ से हस्तांतरित नहीं किया जाता है, हटाया नहीं जाता है, तब तक मैं छुट्टी से वापस नहीं आऊँगा। तो इन सबको देखते हुए, इन तमाम जो हलचलें थी उनको देखते हुए ये बड़ा फैसला तेजस्वी यादव की तरफ से लिया गया कि आरजेडी कोटे से ही शिक्षा मंत्री हो, लेकिन चंद्रशेखर जी नहीं होंगे। तो ये जिम्मेदारी दी गई आलोक मेहता को, लेकिन आलोक मेहता बहुत ज़्यादा दिन टिक नहीं पाए क्योंकि सरकार ही पलट गई। तेजस्वी यादव ने जो बिहार का भविष्य देखा था वो बिल्कुल बदल ही गया, क्योंकि मुखिया एक बार फिर से नीतीश, लेकिन गठबंधन चेंज हो गया, गठबंधन हो गया एनडीए। अब ऐसे में ये भी सवाल था कि आखिर वो शिक्षा विभाग जो हमेशा चर्चाओं में रहता था वो किसको दिया जाएगा, और क्या अभी जो शिक्षा मंत्री होंगे वो एक साथ के पाठक के साथ समन्वय बनाने में कामयाब हो पाएंगे। तो ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया था कि जो विभागों का बंटवारा होगा वो किस तरीके से किया जाए ताकि बहुत ज़्यादा तनातनी की स्थिति नहीं हो और जो कामकाज है वो बिल्कुल ठप ना पड़े। तो ये फाइनलाइज किया गया कि इस बार जो है हमारे नए शिक्षा मंत्री होंगे विजय कुमार चौधरी, जो कि जेडीयू से आते हैं। तो जेडीयू कोटे से अपना शिक्षा मंत्री बनाया गया है और ये इसलिए भी बनाया गया है क्योंकि ताकि दोनों के पाठक जो कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं और शिक्षा मंत्री के बीच समन्वय बना रहे और शिक्षा विभाग बिहार में बेहतर काम कर पाए। तो ये बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि विजय कुमार चौधरी को शिक्षा विभाग सौंपा गया है। अब नए शिक्षा मंत्री होंगे विजय कुमार चौधरी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।